वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आपका यूनिक एक्सेस क्लासेस में स्वागत है। इस नए शिक्षा सत्र में 2022-23 में आप सभी का यूनिक एक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और शुभकामनाएं देता है कि आपका नया शिक्षा सत्र बहुत ही उत्तम और अच्छे अंकों के साथ गुजरे। इसी के साथ आज हम प्रारंभ करते हैं। हमारे पास कक्षा 9 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको कुछ खास चीजें नहीं पड़ती हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस नंबर सिस्टम में हमारे पास पहला चैप्टर में से है परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। क्या हमें पढ़ना है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं से पहले हम कुछ पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जैसे सबसे पहले बात हमारे पास आती है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं क्या है? इनका सिंबल क्या होता है? एन। इसको क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे। किसी करेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। आखिरकार ये होती क्या है? आप लोग कभी भी गिनती प्रारंभ करते हैं तो कैसे करते हैं? कभी किसी ने क्या 0 से स्टार्ट किया है क्या? नहीं। हमने किससे स्टार्ट किया? 1 से। किससे? 1 से स्टार्ट किया। 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे जाते हैं। हम इसके रिलेशंस क्या बताएंगे कि गिनने वाली संख्याएं कौन सी? गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पे कहां से प्रारंभ होती है? ये हमारी। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में हमारे पास सबसे छोटी संख्या तो होती है। क्या होती है? सबसे छोटी तो होती है। सबसे छोटी तो है। क्या है वो? 1। किंतु सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? आपके पास सबसे बड़ी संख्या क्या? कोई प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। ये हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, इसी के बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद हमारे पास एक शब्द आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। जिसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं में क्या आएगा? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। किससे? W से प्रदर्शित। ये क्या होती है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए या समाहित कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 यानी 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? समाहित कर लिया जाए। समाहित कर लेते हैं तो जो संख्याएं बनती हैं, क्या होता है? जो संख्याओं का समूह बनता है, जो संख्याओं का समूह बनता है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे इसके तौर पे हम उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे ये हमारी कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4, ये इसमें भी हमारे पास सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्लियर है बात को। पूर्ण संख्याओं के बाद हमारे पास आता है पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्या का मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स ठीक है। इंटीजर्स नंबर को हम आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसके हमारे पास होता क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके पास क्या होता है, जैसे का मतलब होता है उदाहरण के तौर पर, जैसे आप देखे होंगे कि 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ये आपके पास क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्णांक के बाद अब हमारे पास अब आता है, इसकी बात हम करेंगे। देखिए पहला हमने क्या किया, नेचुरल नंबर n, दूसरा इससे बड़ा सेट क्या रहा हमारे पास, होल नंबर का। होल नंबर के बाद हमारे पास आया i। अब हम इसके बात करेंगे q, रेशनल नंबर। किसकी बात करेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। क्या बात करेंगे, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याओं में हमारे पास क्या होता है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q पूर्णांक हो तथा q कभी भी शून्य ना हो। वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पास परिमेय संख्या क्या मतलब होता है, 1/2 1/5 5/7 8/9, ये सभी क्या है परिमेय संख्या। या 3/4। अब जैसे ऋण 5 है, ऋण 6 है और 4 है, 5 है, 8 है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। देखिए आप इनको सोचते हो कैसे हैं, इनके सभी के नीचे हम 1 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं।
देखिए सभी संख्या को किसके रूप में लिख लिया, P बाई Q के रूप में लिख लिया। किसके रूप में, P बाई Q के रूप में लिख लिया। इसी के बाद एक शब्द आता है हमारे पास अपरिमेय। क्या आता है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल। देखिए इसको हम Q डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q डैश से। देखिए इर्रेशनल नंबर क्या मतलब है, जो परिमेय ना हो, जो परिमेय ना हो। अर्थात क्या मतलब हुआ, अर्थात जिनको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या हुआ हमारे पास, जैसे √2, √3, √5 और जैसे पाई है हमारे पास, क्या है, पाई है। ये क्या है, सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो शब्द हैं। एक शब्द है शांत टर्मिनेटिंग, दूसरा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। इसी को हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग रिकरिंग या अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए शांत शांत, इसका क्या मतलब है। देखिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इन शब्दों से कब परिचित हैं। कक्षा 7 में भी आप शांत अनावर्ती या अशांत अनावर्ती शब्द सुने होंगे। क्या सुने होंगे, शांत आवर्ती आवर्ती, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए शांत और अशांत का मतलब, देखिए हम इसमें से ये वाला स्टेप ध्यान देते हैं। जैसे हमें 1 में 2 का भाग देना है। ठीक है, हम 1 में 2 का भाग देंगे तो देखो भाग तो नहीं जाएगा, तो 0 लगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 2 पंचे 10। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल भी देखिए इसमें कि हम 7 में 8 का भाग दें। क्या दें, 8 का भाग दें, तो नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 8 64, कितना आया, 8 64, 6 बचा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, क्या है, 0 बढ़ाएंगे, और 8 सत्ते 56, 4 बचा, पुनः दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 8 पन 40। देखिए ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं कि ये हमारा एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में पूरा का पूरा चला गया, ये हमारा दूसरे स्टेप में पूरा का पूरा चला गया। ये हमारे दो रहे। तीसरा स्टेप हम इसको देखते हैं। देखिए 1 में 3 का भाग देने का। देखिए 3 का भाग देना नहीं जाएगा तो 0 लगा है, दशमलव, 3 तो क्या है, 9, 1 बचा, पुनः दशमलव लगा है, फिर से बढ़ाए तो 3 तो क्या है, 9, फिर 1 बचा। देखिए हम देख रहे हैं कि हम पुनः करें तो 3 त्रिकाई 9, इसमें एक शेष हर बार बचता जाता है। क्या है, हर बार एक शेष बचता जाता है, हर बार 3 भाग देते जा रहे हैं, मतलब भागफल में 3 आता जा रहा है। दूसरा इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमें 1 में 7 का भाग देना है। देखो नहीं जाएगा तो दशमलव लगाए, 0, 7 कम 7, 3 बचा, फिर दशमलव लगा, 0, 7 चौको 28, 2 बचा, दशमलव 0, 7 दुनाई 14, 6 बचा, फिर कितनी बात जाएगा, दशमलव लगाया, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, और 7 पना 35, 5 बचा, और ये 0 आया। देखिए इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 0.1 4 2 8 5, यहाँ देखिए 50 है, 7 57
49, पुनः 1 बचा, कितना? इसके बाद हमारा 50 के नीचे 49 लिखा, 1 बचा, क्या बचा? 1 बचा, अर्थात हमारे पास यहाँ पर क्या था? 1 था, पुनः 1 आ गया, अर्थात इतनी संख्याएं पुनः आ गई। इसके बाद यदि हम आगे भाग देंगे यही पुनः संख्याएं फिर से आएंगी। देखिए आप दोनों सवालों में से देखा होगा कि शांत का मतलब है कि हम कुछ दूर तक भाग देते हैं और हमारा अंतिम में पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेष क्या बचता है? शून्य बचता है। क्या बचता है इसमें? शून्य बचता है। शेष क्या बच रहा है हमारे पास? शून्य बच रहा है। क्या बच रहा है? शून्य बच रहा है। जब हम किसी परिमेय संख्या, ये कौन संख्या हमारी? परिमेय संख्या है। जब हम देखते हैं कि हमारी कोई परिमेय संख्याएं में भाग देने पर लास्ट क्या बचे? शून्य बचे, शेष पर शून्य बचे, तो हमारी शांत आवर्ती संख्याएं कहलाएंगी। यदि हम किसी ऐसी संख्या में परिमेय संख्या में भाग देते हैं कि वह संख्या में शेष शून्य नहीं बचता या कुछ समय बाद देने के बाद वो अपने आप क्या हो जाती हैं? रिपीट होने लगती। क्या आया शब्द हमारे पास? रिपीटिंग। ठीक है, यदि हम किसी ऐसी संख्या में परिमेय संख्या में भाग देते हैं कि वह संख्या में शेष शून्य नहीं बचता या कुछ समय बाद देने के बाद वो अपने आप क्या हो जाती हैं? रिपीट होने लगती। क्या आया शब्द हमारे पास? रिपीटिंग। ठीक है, अब इसमें हम जितनी दूर तक भी देखने चाहें क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा। इसमें जितनी बार जाए कभी खत्म नहीं होना। क्या है? खत्म नहीं होना। हम 1/3 में क्या लिख सकते हैं? 0.333 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को 0.3 बार, इसको क्या बोलते हैं? 0.3 बार, क्या इसको बोलेंगे? बार। बार का मतलब होता है कि ये संख्या जितनी बार हम बढ़ाना चाहें उतनी बार बढ़ा लें। जैसे ये हमारे पास 1/7 है, इसका 0.14285 ये पूरे में बार है। इसका मतलब है इसके बाद पुनः हमारे पास क्या आएगा? 14285 14285 ऐसे करके हमारे पास आता रहेगा। तो ये यदि ये हमारा केवल इतना लिख गया, इसका मतलब है कि हम इसी को अंत तक लिखते जाएंगे। ये हमारी शांत आवर्ती है, ये हमारी अशांत आवर्ती है। हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी परिमेय संख्याएं शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती भी होंगी। क्या होंगी? शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती होंगी।